नमस्कार, जनता समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोहर सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनता समाचार, देश विदेश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। बिहार में एनडीए से अलग होकर एलजेपी चुनाव लड़ रही है। इस पर बीजेपी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। एलजेपी बीजेपी के शीर्ष नेताओं का नाम लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर बयान जारी कर बताया, चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जोगी परिवार मरवाही चुनाव में बाहर हो गया है। जाति का विवाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। शनिवार को जातीय प्रमाण पत्र खारिज होने के चलते चुनाव अधिकारी ने दोनों के नामांकन को रद्द कर दिया। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या तेजी से कम हो रही है। 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। बड़गाम जिले में एक आतंकवादी ने शुक्रवार को सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इस घटना का वीडियो सेना ने जारी किया है। वीडियो में सेना के अफसर आतंकवादियों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि बेटा डरो मत, गलतियां होती हैं। आतंकवादी का नाम जहांगीर अहमद भट्ट है। इस वीडियो के दौरान आतंकवादी का पिता अफसरों के पैर छूकर शुक्रिया अदा करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान अफसरों ने कहा कि ये गलती थी, हम कोशिश करेंगे कि इसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएँ। पिता ने अफसरों से कहा कि अब ये इस रास्ते पे आगे ना बढ़े। इस पर पिता ने कहा कि अगर अब ये घर से निकला तो पहली लाश मेरी ही गिराना। इस पर अफसरों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। जबलपुर के बरेला स्थित सिद्ध शारदा मंदिर में इस वर्ष कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी जी ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस वर्ष इस घोर महामारी के कारण सभी भक्तजनों से निवेदन है कि घर में ही रहकर माता के स्वरूप का ध्यान करें और पूजन अर्चन करें और बहुत ही कम संख्या में मंदिर पधारें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। जय मां शारदा बरेला मंदिर में नवरात्रि प्रारंभ, परंतु इस बार कोरोना की भयंकर महाबीमारी के कारण मेला स्थगित कर दिया गया है। समस्त श्रद्धालुओं से शासन की गाइडलाइन के अनुसार इस बार मेला स्थगित है। मैं समस्त भक्तों से, समस्त दर्शनार्थियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने घर पर ही पूजा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्म के समान आचरण करने वाली है। इन्हें कठोर तपस्या करने के कारण तपस्यारिणी भी कहा जाता है। वहीं ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं और देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश में लगे रहते थे। हालांकि इन सब के बावजूद देवी ने भगवान कामदेव की मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव ने शिव पर काम वासना का तीर छोड़ा और तीर ने शिव की ध्यानावस्था में खलल उत्पन्न कर दिया, जिससे भगवान शंकर आग बबूला हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद देवी पार्वती ने शिव की तरह जीना प्रारंभ कर दिया। देवी पहाड़ पर गई। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया।
इस कठोर तपस्या से देवी भगवान शंकर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई और इसके बाद भगवान शिव अपना रूप बदल के पार्वती के पास गए और अपनी यानी शिव की बुराई की, लेकिन देवी ने उनकी एक ना सुनी। अंत में शिव जी ने उन्हें अपनाया और विवाह किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।